अलंकार व्यवसायी चाहिए बढ़ देशर आर्थिक स्थिति। देशर आर्थिक स्थिति बढ़िले जनकल्याण कार्य से अर्थ विनियोग हो पार। एभली किछि मत और मंतव्य प्रकाश पाई जीजेएस पक्षर कटक प्रमोद रिसोर्ट रे आयोजित लाभम आलोचना चक्र रे। वर्तमान प्रतियोगितामूलक जुगरे सुना रूपा और हीरा अलंकार चाहिदा बढ़ुची। एसबू को माध्यम करी क्षुद्र व्यवसायी आग को बढ़ी पारिबे। निज व्यवसाय को वृद्धि करने सह देशर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिबारे सहायक हो पारिबो बोली उपस्थित वक्ता माने कहिथिले। नमस्ते, मैं हूं राजेश रोकड़े, चेयरमैन ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। मेरे साथ है सौरव सोनी जी, यहाँ पे ओडिशा ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल और ओडिशा सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर हम लोग एक लाभम प्रोग्राम आज यहाँ कर रहे हैं प्रमोद रिसोर्ट में। और ये लाभम प्रोग्राम से वेरी क्लियर कट एक आइडिया है कि हमारे जो फैमिली ओन ज्वेलर्स हैं उन्हें किस तरीके से आज के कॉरपोरेट युग में एक अपडेटेड किया जाए या उन्हें ऑर्गेनाइज होने के लिए किस तरीके से उन्हें मदद की जाए, उसके लिए एक पूरा एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम उन्हें अलग अलग तरीके से बताते हैं कि हमारा स्टॉक मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, स्टाफ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं उन्हें हम किस तरीके से हमारे रेंज को हम लोग कैसे दिखा सके, बता सके, जिससे कि आज कॉर्पोरेट युग के साथ हम लोग एक मिलकर कैसा काम कर सके। इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल एज ए एपेक्स बॉडी दो बड़ी चीज़ इस दिवाली में लेके आ रहे हैं। एक तो सितंबर 16 को एक मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हमारा एक एग्जीबिशन है, उसका निमंत्रण है सभी लोगों को। साथ ही साथ उसी समय में हम लोग B2C में कस्टमर बनने चाहिए, ग्राहक की बननी चाहिए। इस वजह से लकी लक्ष्मी करके एक हमारा एक प्रोग्राम है जो दुबई में जिस तरीके से दुबई शो होता है, दुबई में दुबई फेस्टिवल होता है, वैसे ही ये लकी लक्ष्मी हम हर साल करते हैं, जिससे कि एक रिटेलर अपने कस्टमर्स को बेनिफिट कैसे दे। क्योंकि उस समय में मार्केट में काफ़ी हलचल होती है, मार्केट में ऑलरेडी डिमांड होती है और उस समय में वो डिमांड हमारे तरफ ज़्यादा बढ़े और ग्राहक उस समय में एक्सपेक्ट करता है कि दिवाली है, फेस्टिव सीज़न है, तो उस समय उन्हें भी एक रिटर्न गिफ्ट मिले। इस वजह से हम लोग एक लकी लक्ष्मी उस समय चलाते हैं, जिससे कारण ग्राहकी हमारी बढ़ती है। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत फैमिली ज्वेलर्स भी काफ़ी एग्रेसिवली वर्किंग कर रहे हैं। आपने जिन लोगों का नाम लिया उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, इस वजह से उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है और ऑर्गेनाइज होने के बाद एक सिस्टम अडॉप्ट हो जाता है, तो फिर ब्रांचेस बनने में टाइम नहीं लगता है। और जिस तरीके से आज की परिस्थिति है, सभी लोग जितने भी कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइज ज्वेलर से खरीदिए। और एज अ काउंसिल हमारा ये दायित्व है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी फैमिली ज्वेलर्स हैं वो भी उसी तरीके से काम करें। और इसीलिए हम लोग हर स्टेट पे, हर शहर में जाते हैं। उड़ीसा में हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे कटक में यह प्रोग्राम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमारा स्टॉक मैनेजमेंट की बात हो या हमारे दुकानों में क्या कमी है हमारे में, या हमने हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, कॉर्पोरेट युग में क्या अच्छाई है, वो अच्छाई हमारे पास क्यों नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम हमारे इंडस्ट्री के सभी लोगों को बताते हैं। और यहाँ सब ओनर्स लोग भी बैठते हैं, तो उनको समझ में आती है कि वो गलतियाँ कहाँ कर रहे थे, वो कहीं अपने आप को कम ना समझे, या आज इतने सालों से पीढ़ियों से वो काम करते आ रहे, 3-3, 4-4 जनरेशन से वो काम करते आ रहे, तो उन्हें एक तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए, ऑर्गेनाइज होकर काम कैसा करना चाहिए, वही सब गुरु हम सिखाते हैं। लाभम कार्यक्रम केवल आलोचना चक्र नुहे बरं क्षुद्र व्यवसायी को संगठित करने और रोजगार देव बोली अनुष्ठान निर्देशक सौरभ राय कहते। श्री राय कहते जे अलंकार व्यवसाय रे बेस भल प्रतियोगिता चली, यार फायदा क्षुद्र व्यवसायी माने सठिक भाव नेबा नितांत आवश्यक। मार्केट रे चलिथिबा 1 ग्राम गोल्ड सोना नुहे ताहा इमिटेशन, ग्राहक एथिरे अर्थ विनियोग न करंतु बोली श्री राय परामर्श दैछन्ति। मु सौरभ राय, डायरेक्टर ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। आज प्रमोद होटल प्रमोद कन्वेंशन रे लाभम प्रोग्राम गोटे होची। लाभम प्रोग्राम माने आपण जेमति ता नारू ही जणा पडुची जे एथिरे लाभ मिलिबो। तो आमे ए जो एटा गोटे एजुकेशनल प्रोग्राम, एथिरे आज आम सांगे अछंती ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल रो चेयरमैन श्री राजेश रोकड़े जी, आउ आमर आउ जन डायरेक्टर भी अछंती, आ बाकी आज स्पीकर जी अछंती अंकित वैद, सी बहुत रिनाउंड स्पीकर, आउ सी यही ज्वेलरी उपर ही तांकर सबु किछि से आमको बतौचंती। आज आमको एठी सब ज्वेलर्स मानक बतौचन जे आमे केमती जो क्वेश्चनटा आपण आउट आगुरी करथले जे कॉर्पोरेट, तो आमे केमती तांको संगे कम्पीट करि परिबु, तांको भलिया आमे जेमती आगु को बढ़ी परिबु। यूजुअली जो फैमिली बिजनेस जो माने थांती से माने टिके अनऑर्गेनाइज्ड है कि रुहंती, तो अबिका टाइम रे ऑर्गेनाइज्ड
ज्वेलर्स माने ही आगु को बढ़िबे। तो अबिका जमती आपण जानिचंती सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ए जो कथाटा अछि तो आमको भी तांको संगे जमती कम्पीट करिकी आगु को बढ़िबार अछि। तो यही आम आज मु धन्यवाद देवी श्री राजेश रोकड़े जी को कि सी आसीचंती एठी आउ आम अंकित वैद्य जी को भी धन्यवाद देवी जे सी आसचंती समय करिकी से आम मानक टिके एडुकेट करिवे बोली। नहीं 1 ग्राम गोल्ड जोटा आपण कहउचंती सेटा टोटली मु कहबी सेटा होची इमिटेशन ज्वेलरी। ता नाटा इमिटेशन ज्वेलरी कहले लोक नेबेनी सेई पई सेटा को 1 ग्राम गोल्ड करिकी बिका होची। सेथरे आज्ञा ज्वेलरी रो कोनोसी हां हेई परे सुना दर आज लक्षे टंका पाखापाखि पहुँची गलानी किंतु जे जानी सुनार महत्व से सुना ही किणव आज्ञा। अबिका माने अबिका नुआ जेनेरेशन जो माने से माने धंतु किणुचंती कहीं तांको दरकार जे प्रतिटा ओकेजन आम नुआ नुआ ये पिंधिकी जीवु लोक नुआ नुआ जिनस देखिए सेमती किंतु सेटा होची कोन ना इमिटेशन ज्वेलरी कौन सी रिसेल वैल्यू नहीं। सुना सदाबेले सुना आउ मु तो कहबी मो ग्राहक मानू सुना रे इन्वेस्ट करंतु सिल्वर रे भी इन्वेस्ट करंतु। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। अलंकार जगत को आहुरी विकसित करिवार आवश्यकता रही जहां ठीक भावे तुलाइले सबुदिन पाई अलंकार जगत रे तुमे चिर स्मरणीय होई रही परिबो। एभली आदर्श और प्रेरणा मो बापंको ठारू मते मिलिथिला बोली मुख्य वक्ता तथा अनुष्ठान प्रतिष्ठाता अंकित वैद्य कहिथिले। व्यवसाय रे आवश्यकीय ज्ञान और अनुपालन क्षुद्र व्यवसायी को सफल व्यवसायी रे परिणत करि परिबो जहाकि देशर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करिबारे बेस सहायक हेबो। मैं हूं अंकित वैद्य, फाउंडर CEO ज्वेल पार्टनर। मैं आप सभी ज्वेलरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं स्पेशली। और मुझे एक ऊर्जा मेरे फादर ने दी है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए ऐसा कुछ करके जाओ कि ज्वेलरी इंडस्ट्री आपको आपके जाने के बाद भी याद करें। तो मेरा यहाँ पे आया, मुझे GJC और लाभम की तरफ से इनवाइट किया गया। यहाँ के ओडिशा ज्वेलर एसोसिएशन ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस लाभम के माध्यम द्वारा हम ज्वेलरी इंडस्ट्री में लोगों को हेल्प करने के लिए, इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ सेमिनार को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाए। मैं जब 2016 में इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में आया तो उस समय पे ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर मुझे नॉलेज नहीं था। और मैंने ये पूरी जर्नी में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ में आई है वो है नॉलेज, और सेकेंड चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। नॉलेज सुबह हर व्यक्ति के पास आता है, मतलब 140 करोड़ जनता है, रोज मोबाइल में एक नया नॉलेज आता है, एक नया ज्ञान आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने के कारण हम सभी लोग पीछे रह गए हैं। तो जितनी जल्दी नॉलेज और उसका इम्प्लीमेंटेशन होते जाएगा, इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू कर देती है। और इंडस्ट्री में आज अगर देखा जाए तो इतने सारे कॉरपोरेट भी घुस चुके हैं। तो इसलिए घुसे हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा इनकम भी है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है। तो हमारे पुराने ज्वेलर्स को मेरी यही सलाह है और यही रिक्वेस्ट है कि अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और नॉलेज को बढ़ाने के बाद उसका इम्प्लीमेंट भी करिए। जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते जाओगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते जाओगे, इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। उसका रीज़न देखो, 2 ही स्टेटमेंट्स अगर कोई पूछता है एक लैंग्वेज में इसको आंसर दो, तो सिंपल है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर अगर मालाबार, तनिष्क, सेंको या जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट आए हुए हैं तो वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के कारण आए हुए हैं। अगर हमने इस इंडस्ट्री में हमारे जितने भी छोटे ज्वेलर्स हैं या मिड ज्वेलर्स हैं, अगर उन्होंने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर दिया तो 100% मैं श्योर हूँ कि ये भी अपने लेवल पे कॉर्पोरेट क्रिएट कर देंगे। सो मेरा गेम चेंजर जो प्लान होता है वो एक ही है, सिंगल। हर व्यक्ति को अपने कंपनी को ऑर्गेनाइज करना। अगर आप ऑर्गेनाइज हो गए, आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आपके आने वाली हर जनरेशन आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होना पसंद करेगी। और ये तो छोड़ दीजिए, जो दूसरी इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए सोचेंगे और एक रिस्पेक्टफुली सोचेंगे। तो यही एक सिंपल है, अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करो और गेम चेंज करो। क्योंकि सुनार जितनी चीज़ों को मैनेज करता है शायद ही कोई और इंडस्ट्री इतना मैनेज कर पाती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के कारण, काफ़ी सारा अनऑर्गेनाइज होने के कारण ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। लेकिन हर ज्वेलर्स अगर ऑर्गेनाइज होना शुरू कर देगा तो अपने आप, क्योंकि ऑर्गेनाइज होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो देश का ग्रोथ होगा। तो सुनार का अपने आप इसके अंदर इन्वॉल्व होना, ऑर्गेनाइज होना और जीडीपी में योगदान देना, ये हम कह सकते हैं ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। तो ज्वेलर्स कम्युनिटी प्रीमियम सेगमेंट है और इस इंडस्ट्री में मुझे क्या, हर ज्वेलर्स को गर्व होना चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा है।
धनीठू गरीब समस्तंकर आवश्यकता रही सुना किंतु सुना व्यवसाय क्षेत्र में लाभम आलोचना चक्र जो मत प्रकाश पाई केते दूर सुदूर प्रसारी हेब ताहा समय कहब। कटकरू दिलीप पतिंक रिपोर्ट NTV।